जीवन का रोटी, बहुतायत का जीवन, पवित्र आत्मा, क्योंकि आज भी परमेश्वर का जिंदा लहू है। आज भी परमेश्वर का जिंदा लहू है। आप लहू समझ के हर काम में करो, परमेश्वर का अनुग्रह हो, दया अनुग्रह करते हैं। अभी रिसीव करते, आपकी गले लगाते, संसार में जिसके साथ परमेश्वर है तो करने वाले नहीं, भजन नहीं। मेरे होते क्यों घबराए, काहे को नीर बहाए, यीशु यही समझाए। साथ खड़ा हूँ रक्षक बन के, साथ खड़ा हूँ रक्षक बन के, काहे को देख न पाए, यीशु यही समझाए। हमारे साथ परमेश्वर है, हमारे डरूंगा संसार से। प्रभु ने कहा तुम्हारे साथ रहा, तुम्हें कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया, सभी कलीसिया के लीडर को बनाया, संसार को भी बनाया, लेकिन संसार अभी तक संसार में चल रहा है, गुमराहट में चल रहा है। जैसे परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, आदम को पसली निकाल के बनाया और वो पाप कर गया। पाप किया तो क्या परमेश्वर उसे क्या किया, संसार में छोड़ दिया। जाओ, बीज का फल नहीं खाता तो संसार में, क्योंकि जब आदम हवा पाप नहीं करता तब यीशु मसीह प्रचार नहीं होता। इसलिए परमेश्वर आदम हवा को बनाया, पाप कर दिया, उसके बाद दूसरा में यीशु मसीह को पवित्र आत्मा द्वारा बनाए, कुंवारी लड़की के घर में डाले और यीशु के साथ मंगनी हो गया। उसके साथ मंगनी हुआ, लेकिन उसके साथ संपर्क नहीं हुआ। जब दोनों को इकट्ठा होने से पहले पवित्र आत्मा से यीशु मसीह उसमें घर में आ गया और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे जो पत्नी है इसे आदर करो। लेकिन यीशु ने कहा मैं इसे आदर क्या करूंगा, मन में नहीं सोचा, साइड कर देंगे, छोड़ने की वादा कर रहा था। रात में सोता था और मन में सोचते थे कि क्या करें इसको, ये तो गर्भवती, इसे छोड़ देंगे। लेकिन परमेश्वर बनाया, नीचे वाली संसार ने कहा मैं तो अच्छा जो भी कर रहा हूँ, बड़ा बुरा मैं अच्छे कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का ज्योति वहां होगा, सूर्य और चंद्रमा, जो कि दिन की प्रभुता करने वाले सूर्य और रात की प्रभुता करने वाले चंद्रमा। और परमेश्वर जब बनाया खुद अपने हाथों से मिट्टी साल के, उसे मालूम नहीं ये जो नाव बनाया, ये जो बैंजू बनाया, वही इसको इलाज करेगा। जो इसको बनाया नहीं वो कुछ नहीं कर पाएगा। जो माइक को बनाया वही ठीक कर सकता है, लेकिन परमेश्वर सब जानता है कि मेरे प्रति बुराई क्या है ना, क्योंकि मन में बुराई नहीं सोचना, आत्मा भी नहीं सोचना है कि हम क्या कर रहे, प्रभु के ऊपर छोड़ दे। परमेश्वर आपके साथ है और संसार में कोई नहीं साथ है, क्योंकि आपने आए, अपनी आत्मा से आए, पवित्र आत्मा से भर के आए, आशा लगा के आए, एक टॉप पहन के आए। जब जा रहे नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचेंगे। आत्मिक में कि संसार में, बोलिए हाथ उठाइए। आत्मिक में, संसार में नहीं है, कि संसारिक नहीं है, ये क्या है आत्मिक। इस संसारी में जलने वाले चलते रहेगा, लेकिन परमेश्वर का बेटा बेटी उठते रहेगा, क्योंकि जलाने वाले परमेश्वर है। कहा मेरा बेटा बेटी के जो देख के जलेगा मैं उसे सत्यानाश करूंगा। इसलिए संसार पर कभी भरोसा नहीं करना, सिर्फ यही जो हम लोग को बनाया। संसार कुछ नहीं है, संसार अपनी माया में, अपनी जाल में फंसा हुआ। कहां से क्या करो, कैसे करो, कैसे आगे बढ़े, उसका यही है। दूसरे को ढूंढने चलता है, अपनी परिवर्ती को नहीं देखता, अपनी मन को नहीं देखता, दूसरे को बुराई देखते रहता।
क्या क्या कर रहा है, क्या कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे क्या कर रहा है। इसलिए एक भजन है, मन में खोट भरी और तन में यीशु, मन में खोट भरी और तन में यीशु, सत्संग में ही जाने से क्या फायदा, मन धन का न धोया बदन को दिया, मन धन का न धोया बदन को दिया, सत्संग में ही जाने से क्या फायदा। क्योंकि संसार में आ जाता है, इसमें आत्मिक में उसको कोई फायदा नहीं है। वो सब जाने के लिए आता है, उसको कोई फायदा नहीं है। आप संसार में समझाते रहो, उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ी आगे पीछे करते रहो, लेकिन आत्मिक में किसी कलेश किसी लीडर को उसको समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे समझाने वाला ईश्वर है, परमेश्वर है, और कोई नहीं है यहाँ पे।